बारिश प्रभावित मुकाबले में आरसीबी अपनाएगी 3 बड़े हथकंडे। इन 3 बड़ी चालों के साथ आरसीबी करेगी प्लेऑफ में प्रवेश। बात करें आरसीबी वर्सेस सीएसके के बीच होने वाले महामुकाबले की, तो भैया इस महामुकाबले के ऊपर बारिश का साया मंडराया हुआ है, ये सभी क्रिकेट प्रशंसक जान रहे हैं। लेकिन सभी क्रिकेट प्रशंसक भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि भैया यहां पर बारिश मत पड़ना, क्योंकि ये क्लैश अब शायद आईपीएल के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिलने वाला है। कोहली और धोनी शायद इस मुकाबले के बाद कभी भी आमने सामने ना आए, तो सब के सब क्रिकेट प्रशंसक, चाहे वो आरसीबी के प्रशंसक हो, चाहे सीएसके के प्रशंसक हो, चाहे न्यूट्रल प्रशंसक हो, ये मुकाबला देखना चाहते हैं और जो हाइप है इस मुकाबले का उसको एंजॉय करना चाहते हैं, झूमना चाहते हैं, क्योंकि चाहे जो भी जीते अंत में जीत होगी क्रिकेट की जब भी धोनी और विराट आमने सामने आएंगे। और ये तो आखिरी बार ये दोनों आमने सामने आ रहे हैं। दोनों ही टीमें यहां पर जीत अर्जित करना चाहती हैं, प्लेऑफ में प्रवेश करना चाहती हैं। और आरसीबी टीम की बात करें तो उनके लिए जीत बहुत ही आवश्यक है। इस 22 प्रभावित मुकाबले में 3 बड़े हथकंडे आरसीबी टीम सीएसके के खिलाफ अपनाने वाली है, जिस कारण वो मुकाबला ये जीत जाएं और अच्छे अंतर से जीत जाएं। और अपने इस रिपोर्ट में हम उन 3 बड़े हथकंडों के ऊपर चर्चा करेंगे, गौर फरमाएंगे, आपको समझाने का प्रयास करेंगे कैसे इन 3 हथकंडों को अपनाकर, इन 3 चालों को चलकर सीएसके को आरसीबी मात दे सकती है और प्लेऑफ में प्रवेश कर सकती है। लेकिन इस वीडियो में इन 3 बड़ी बातों पर चर्चा करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाँ फेसबुक पेज पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिएगा कि आरसीबी वर्सेस सीएसके मुकाबले का विजेता कौन होने वाला है। यहां पर अगर बात करें आरसीबी वर्सेस सीएसके का जो मुकाबला है, उसमें पहली बड़ी चाल जो आरसीबी खेलना चाहेगी, और ये उनके हाथ में नहीं है, वो हर कीमत पर टॉस जीतने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर वो टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी चुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आरसीबी को एक अंतर से जीतना है। तो अगर बल्लेबाजी करती है आरसीबी तो फिर चाहे जितना वो टारगेट सेट कर दें, चाहे जितना मुकाबला रिड्यूस हो जाए, चाहे जितना ओवर्स कम हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरसीबी को हर हाल में उनको 18 रनों के अंतर से जीतना है, यानी 18 रन या उससे ज्यादा के अंतर से जीतना है, मुकाबला चाहे जितना छोटा हो जाए। हाँ, वहीं अगर बात करें सेकंड बल्लेबाजी आती है तो इनके लिए लक्ष्य बहुत कठिन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 5 ओवर में मुकाबला जीतना पड़ सकता है, 2 ओवर में भी मुकाबला जीतना पड़ सकता है, 1 ओवर में भी मुकाबला जीतना पड़ सकता है, क्योंकि छोटा हो जाएगा मुकाबला। जिस कारण से आरसीबी हर कीमत पर चाहेगी कि भैया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, तो चाहे वो 30 रन बनाएंगे तो भी उनको 18 रनों के अंतर से जीतना होगा, 200 बनाएंगे तो भी उनको 18 रन या उससे ऊपर अंतर से जीतना पड़ेगा। लेकिन वहीं पहले उनकी गेंदबाजी आ जाती, पहले उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजी आ जाती है और वो चेज करने जाते हैं, तो हो सकता है कि बारिश के कारण मुकाबला छोटा हो जाए, उनको 2 ओवर में मुकाबला जीतना पड़ जाए, जो कि असंभव भी हो सकता है। जिस कारण से ये उनके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर टॉस जीते तो पहले बल्लेबाजी। जो दूसरा हथकंडा है वो ये है कि मैक्सवेल को ये खिलाने वाले हैं विल जैक्स की जगह। हालांकि ये फोर्सफुल चेंज है, लेकिन ये चेंज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकता है, क्योंकि मैक्सवेल की बात करें तो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ कारगर साबित होते हैं। इनकी स्पिन गेंदबाजी आरसीबी के काम आ सकती है। आप अगर लेफ्ट हैंडर्स की बात करेंगे उस टीम में तो भरमार है, शिवम दुबे आपको दिखेंगे, उसके अलावा सचिन रविंद्र दिखेंगे, उसके अलावा अगर बात करें तो रविंद्र जडेजा दिखेंगे। तो इन लेफ्ट हैंडर पर लगाम लगाने का काम मैक्सवेल कर सकते हैं अपनी गेंदबाजी से। इनका विकेट निकाल लेंगे तो भैया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। फिर उसके बाद बल्लेबाजी मैक्सवेल की, और वो भी इतने क्रंच सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में एक मैच विनर बल्लेबाज अगर आपके पास आ जाए तो क्या ही कहने। हाँ, जैक्स एक शतक ठोक चुके हैं, अच्छे खासे फॉर्म में है, मैक्सवेल का बल्ला शांत नहीं है। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन की बात करें या फिर ऐसे सिचुएशन की करो या मरो की स्थिति की बात करें तो वेल प्रूवन खिलाड़ी है मैक्सवेल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्ला शांत है, लेकिन कब बल्ला फॉर्म में आ जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, और अकेले दम पर मैक्सवेल मुकाबला जिता सकते हैं। तो जिस तरीके से फिल साल्ट के ख्यार के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुए हैं, आज मैक्सवेल भैया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकते हैं। और ये बड़ा चाल है जो कि फोर्सफुली हुआ है, लेकिन इनके लिए कारगर साबित हो सकता है। वहीं तीसरी बड़ी चाल की बात करें तो आरसीबी टीम जो है पूरी तरीके से जो तेज गेंदबाजी विभाग है उस पर दबाव बनाएगी, क्योंकि उनके पास अनुभव कम है। चाहे हम तुषार देशपांडे की बात करें, उनके ऊपर दबाव बनता है तो खूब खर्चीले साबित होते हैं। चाहे सिमरजीत सिंह की बात करें या फिर शार्दुल ठाकुर की बात करें,
तेज बैटरी में दम नहीं है। अगर जमकर बल्लेबाजी होगी, डटकर बल्लेबाजी होगी, शुरुआत से ही इनके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, तो फिर ऋतुराज गायकवाड़ के पास ऑप्शनों की कमी हो जाएगी। उनको फोर्सफुली अपने स्पिनरों के ऊपर स्टिक करना होगा, पार्ट टाइमर्स का यूज करना होगा, और वहां पर आरसीबी मुकाबला अपने फेवर में कर सकती है। तो तीसरा जो बड़ा हथकंडा होगा, पूरी तरीके से जो इनएक्सपीरियंस्ड पेस अटैक है उस पर दबाव बनाया जाएगा, उसको प्रेशर में लाया जाएगा, तुषार देशपांडे को कूटा जाएगा। फिर बात करें तो शार्दुल ठाकुर और सिमरजीत सिंह पर भी उतना ही दबाव बनाने का आरसीबी के बल्लेबाज प्रयास करने वाले हैं। तो ये तीन बड़े हथकंडे हैं, इनको अगर आरसीबी अपनाएगी और आरसीबी अगर ऐसी चीजें करती है तो भैया वहां पर मुकाबला इनके लिए आसान हो जाएगा और प्लेऑफ में एंट्री हो सकती है। लेकिन सबसे पहली बड़ी बात यह होनी चाहिए कि मुकाबला होना चाहिए, 5 ओवरों का ही सही, लेकिन होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दागिएगा कि इनमें से सबसे बेहतरीन क्या लगा आपको चाल जो आरसीबी अपना सकती है और जीतने में कारगर साबित हो सकती है। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।